सो भाई लोग, एवेंजर्स डूम्सडे का फाइनल रन टाइम निकल कर सामने आ गया है। इसकी जो टिकट्स हैं वो नेक्स्ट वीक से सेल पर लगने वाली हैं, ऑल्दो अपने यहाँ नहीं मिलेंगी है, लेकिन सेल स्टार्ट होने जा रही। दैट मींस ट्रेलर भी नेक्स्ट वीक इनकमिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कंफर्म कर दिया गया है कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के बीच में एक सीक्रेट कनेक्शन है, जिसे डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में रिवील किया जाएगा। सारी डिटेल्स तुम्हें एक एक करके बता देता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100 के सब्स का टारगेट रखा है, सॉरी, जो कि तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो अगर चैनल पर नए हो डू सब्सक्राइब भी, ताकि ऐसे ही सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे। ओके, तो पहली अपडेट पर बात कर लेते हैं। एवेंजर्स डूम्सडे का जो अपकमिंग ट्रेलर है उसमें तुम्हें एक नहीं दो डॉक्टर देखने मिलेंगे, एक तो गले का, दूसरा पिछवाड़े का। मजाक कर रहा हूँ। एक तो है डॉक्टर डूम और दूसरा है स्ट्रेंज। यानी स्ट्रेंज एक्चुअल में ट्रेलर में होगा, लेकिन तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे क्योंकि उसकी शक्ल पे मास्क चढ़ा होगा। एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स की मूवी में डूम के जितने भी फॉलोवर्स हैं, फिर चाहे वो कवन ऑफ विचेस हो या फिर विजर्ड्स हो या और दूसरे फॉलोवर्स, वो सब के सब डूम का फैशन सेंस फॉलो करते हुए उसी की तरह ड्रेसअप करेंगे, उसी की तरह मास्क भी पहनेंगे। और स्ट्रेंज भी, क्योंकि अब डूम के साथ है तो वो भी डूम जैसा ही मास्क पहनता है, लेकिन मूवी में उसका नाम स्ट्रेंज नहीं बल्कि बोरिस होगा। काफी लोग जिन्हें ये बात नहीं पता, वो मूवी में बोरिस को देखेंगे और समझेंगे कि ये ऐसे ही कोई बच्चों की पार्टी में गुब्बारे फुलाने वाला विजर्ड है जिसे डूम ले आया है अपने साथ काम करने के लिए। लेकिन एक्चुअल में जब एंड में उसे आप मूवी के मिड में किसी पॉइंट पर उसका फेस रिवील होगा तो भाई थिएटर की आधी से ज्यादा सीटें गंदी हो जाएंगी। इसके अलावा एवेंजर्स डूम्सडे का रन टाइम भी सामने आ गया है, और भाई जितना मैं सोच रहा था उससे तो एटलीस्ट ज्यादा ही है। वैसे तो देखो, सब लोग कह रहे थे, तुम में से भी बहुत से लोगों ने कहा कि भाई डूम्सडे जैसी मूवी कम से कम क्या 3 घंटे की होनी चाहिए। 3 घंटे वैसे देखो होते बहुत है आजकल किसी भी मूवी के लिए, क्योंकि जनरली जो मूवीज हैं 1.5 घंटे के लमसम उनकी लेंथ रहती है। लेकिन जिन मूवीज में बहुत ज्यादा बैक स्टोरी या कैरेक्टर डेवलपमेंट एक्सेट्रा ये सब दिखाना रहता है, वो कभी कभी 2 घंटे या उससे थोड़ा सा प्लस चली जाती हैं। लेकिन बात करें डूम्सडे की तो भाई ये सच में 3 घंटे से केवल थोड़ी सी ही कम है। मतलब इसका जो रन टाइम सामने निकल कर आया है वो है 2 घंटे 46 मिनट, 2 hours and 46 minutes। और ये रन टाइम सुनने के बाद मुझे इतना तो कंफर्म हो गया है कि भाई इसमें डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी के एक एंगल को कवर किया जाएगा। रीड से उसकी राइवलरी और प्लस स्टीव से भी की राइवलरी, सब कुछ बिल्कुल डिटेल में दिखाया जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। क्योंकि 2 घंटे और 46 मिनट का जो रन टाइम है, ऑलमोस्ट 3 घंटे से केवल 15 मिनट कम, ये बहुत होता है एक मूवी के लिए। इसमें से अगर डॉक्टर डूम को 45 मिनट या 1 घंटा भी मिल गया तो जितने लोगों को इस बात की शिकायत है कि डूम अचानक से आ रहा है, उसकी बैक स्टोरी वगैरह किसी को नहीं पता, ये शिकायत भाई दूर हो जाएगी। सब कुछ तुम्हें डूम्सडे में पता चल जाएगा। और देखो, कुछ लोग ना थोड़ा सा ओवर रिएक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि देखो थानोस के साथ भी यही हुआ था। वो एक्चुअल में आया था इन्फिनिटी वॉर में और उसके बाद आया था एंड गेम में। मेन उसकी मूवी थी इन्फिनिटी वॉर। उसके पहले तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में और एक आध ऐसे स्पेशल अपीयरेंसेस हुए थे। तो थानोस के बारे में वैसे तो देखो कॉमिक के बैकग्राउंड से सब जानते हैं, ऐसे तो डूम के बारे में भी कॉमिक से सब जानते हैं, लेकिन एमसीयू के अंदर थानोस के बारे में लोगों ने जाना था, उसकी बैक स्टोरी, ओरिजिन वगैरह ये सब जाना था इन्फिनिटी वॉर में, जब उसने खुद ये सब एक्सप्लेन किया था। तो इसी तरह से डॉक्टर डूम के बारे में भी लोग डूम्सडे में ही जानेंगे ना, तो इसमें कौन सी बड़ी अलग बात हो गई, क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। और इतना ज्यादा रन टाइम होने का एक बड़ा फायदा ये भी है कि एक जो इतनी बड़ी कास्ट है डूम्सडे की, इसमें लगभग सारे हीरोज को थोड़ा थोड़ा करके सबको स्क्रीन टाइम मिलेगा। और जो मूवी के सब प्लॉट्स हैं, मतलब जो सब स्टोरीज हैं, जैसे मूवी में थॉर की अलग स्टोरी रहने वाली है, स्टीव की अलग स्टोरी रहने वाली है, तो इन सब पर भी मतलब अच्छा खासा टाइम दिया जा सकता है। और भाई टिकट इसकी अगले वीक से मिलना शुरू हो जाएंगी। एंड जैसा कि मैंने कहा था पहले, अपने यहाँ नहीं, लेकिन ये टिकट वाली बात बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रेलर भी अगले हफ्ते आ जाएगा। क्योंकि बिना ट्रेलर के ऑब्वियसली टिकट बिकना शुरू नहीं होती है। तो टिकट वाली अपडेट बताने का मेरा सीधा सा मतलब ये है कि ट्रेलर इज ऑल्सो कमिंग नेक्स्ट वीक। अभी तक जो लोग ये कहते थे, अभी भी कहते थे कि टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये केवल एक रिकास्टिंग या कह लो कास्टिंग का मैटर है, तो इट्स नॉट भाई, तुम गलत हो। क्योंकि कल खुद रूसो ब्रदर्स ने एक इंटरव्यू दिया और उनसे पर्टिकुलर यही सवाल पूछा गया टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के रिजेम्बलेंस को लेकर। तो उसके जवाब में पता उन्होंने क्या कहा, पूरी बात बता देता हूं तुम्हें। उनसे सवाल पूछा गया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर डॉक्टर डूम प्ले कर रहे हैं और मूवी में एक ऐसा मोमेंट होगा जिसमें हम ये समझ जाएंगे कि आखिरकार डूम क्यों टोनी स्टार्क जैसा लगता है। लेकिन ये जो पीस ऑफ पजल है, ये जो सीक्रेट है, ये कितना जरूरी होने वाला है। तो इसके जवाब में जो रूसो ने कहा कि दुनिया में रॉबर्ट डाउनी जूनियर से अच्छा कोई एक्टर है ही नहीं, और मैं अभी सब कुछ आपको नहीं बता दूंगा। जब आप मूवीज देखोगे तो ये सारी चीजें अपने आप सेंस बनाएंगी। यानी जितने लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं कि क्यों डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क जैसा ही दिखता है,
इस चीज का जो जवाब है वो डूम्सडे में मिलेगा और स्पेशली इसे सीक्रेट वॉर्स में डिटेल में समझा दिया जाएगा। तो अभी ये जो कंफ्यूजन एक चल रहा है लोगों के दिमाग में, मूवीज देखकर ये दूर हो जाएगा। अभी रूसो ब्रदर्स कुछ भी रिवील नहीं करेंगे, अभी क्या वो रिवील करेंगे ही नहीं, जो कुछ भी रिवील होना होगा सारे रिवील्स मूवीज में होंगे। और इसके अलावा आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये एक जायंट एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये जो मूवीज बन रही हैं स्पेशली डूम्सडे, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, पहले ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। और यार देखा जाए तो बात सही भी है, इट्स लाइक एंड ऑफ एन एरा। हम लोग जब छोटे छोटे थे, स्कूल कोचिंग जाया करते थे, तब हम लोग, मुझे याद है मैं समथिंग हाई स्कूल में था या ऐसी किसी क्लास में था, और मेरे एक मामा हैं, वो मुझे पहली बार एवेंजर्स मूवी दिखाने ले गए थे, एवेंजर्स 2012 वाली। और उस टाइम मैं इन कैरेक्टर्स के इतना ज्यादा क्लोज नहीं था। हाँ, स्पाइडरमैन तब भी मेरे दिल के करीब हुआ करता था, लेकिन एवेंजर्स थोड़ा सा नए थे मेरे लिए। और तब का फेज, केवल ये मेरी कहानी नहीं है, तुम में से बहुत से लोगों की यही कहानी होगी, सबके सब इन्हीं एवेंजर्स को देखकर और इन्हीं एक्समैन को देखकर बड़े हुए हैं। तो आज के टाइम में ये दसियों साल पुराने हीरोज, विलन्स, ये सब के सब एक साथ एक मूवी में आ रहे हैं, एक सिंगल थ्रेट के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो हाँ भाई, इट्स जायंट, और ऐसा कभी पहले मूवी हिस्ट्री में देखने को मिला ही नहीं। तो हाँ भाई, डॉक्टर डूम और टोनी स्टार्क के बीच में कनेक्शन तो है। एंड सेकंड थिंग इज दैट डॉक्टर डूम और स्ट्रेंज का जो टीम अप है, ये इन्फिनिटी वॉर से ही शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि सोचो, एक ऐसा बंदा जो कितना भी आगे का फ्यूचर देख सकता है, क्या वो सिर्फ थैनोस वर्सेस एवेंजर्स के बैटल तक का फ्यूचर देखेगा? उसके आगे नहीं देखना चाहेगा? जाहिर है देखेगा। और इन्फिनिटी वॉर में इस सीन में जब स्ट्रेंज फ्यूचर्स देख रहा था, तो वो एंड गेम वाले बैटल से भी आगे गया एंड उसने देखा कि डूम आगे मल्टीवर्स को खत्म कर देगा। तो एवेंजर्स थैनोस से जीते या हारें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड में मल्टीवर्स तो खत्म होना ही है और उसी के साथ 616 यूनिवर्स भी खत्म हो जाएगा। और इसीलिए स्ट्रेंज ने कैजुअली टोनी को उंगली से ठेंगा दिखाकर उसे मरवा दिया। और अब जो डॉक्टर डूम आ रहा है, उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी है, जख्मी और जली हुई, बिल्कुल टोनी जैसी। और मैं जब इस बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में आता है कि क्या टोनी की फील्डिंग सेट कराने के पीछे स्ट्रेंज का ही हाथ था, ताकि टोनी मारा जाए और डूम कॉमिक्स की ही तरह टोनी की बॉडी में अपनी कॉन्शियसनेस डालकर उसे कंट्रोल कर सके और एवेंजर्स को बेवकूफ बना सके। और अगर अभी भी मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सुनो, भरोसा हो जाएगा। स्ट्रेंज जब क्लिया से पहली बार मिला तो ना उसका नाम पूछा, ना पर्पस, कौन है, कहां से आई, या लिटरली कुछ भी नहीं पूछा। और क्लिया ने साथ चलने को कहा तो बिना कुछ बोले स्माइल करके चल दिया। व्हाई? अजीब है राइट? इसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि स्ट्रेंज ऑलरेडी जानता था कि क्लिया उससे मिलने आएगी, उसे अपने साथ लेकर जाएगी बहाने से, और आगे जाकर वो डूम से मिलेगा। तो स्ट्रेंज ने बहुत ही लंबा गेम खेला है। उसने सोचा कि अभी भलाई डूम का ही साथ देने में है, जैसा कि बिली भैया ने कहा था, well, if you can't beat him, join him. Then fuck it, beat him. तो स्ट्रेंज अभी खुद अकेला भी या हीरोज के साथ मिलकर भी डूम को बीट नहीं कर सकता, वो ये बात जानता है, और इसीलिए अभी फिलहाल वो डूम के साथ मिल गया है। इसीलिए उसने एंड गेम में टोनी को मरने भी दिया और इसीलिए बिना कुछ सवाल पूछे सीधे क्लिया के साथ चला भी गया, क्योंकि भाई वो जानता था कि अगर नहीं जाएगा तो पेला जाएगा। तो ट्रेलर में भी स्ट्रेंज है, लेकिन फेस रिवील नहीं होगा उसका। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तुम्हें क्या लगता है टोनी और डॉक्टर डूम के बीच का जो सीक्रेट कनेक्शन है वो क्या है? कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो, सब नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।